ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि वाई दिस टॉपिक। जब हम पार्टिसिपेंट होते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये टॉपिक इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्यों शामिल किया गया है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। तो मैं ये दोनों सवालों का जवाब आपको दे दूं और इसके साथ ही एक सवाल और भी जुड़ा होता है कि वाई दिस टॉपिक एट दिस स्टेज ऑफ माई दिस टाइम ऑफ माई स्टेज, दिस टाइम ऑफ माई स्टेटस, दिस टाइम ऑफ माई एज, अब हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। पहले सवाल का जवाब ये है कि स्ट्रेस इज सो इम्पॉर्टेंट कि मोर देन 90%, सेफली कह रहा हूं मैं कि मोर देन 90% डिजीजेस, डिसऑर्डर्स जो फिजिकल भी होते हैं एज वेल एज साइकोलॉजिकल होते हैं, उनकी बड़ी वजह स्ट्रेस होती है। अब ये स्ट्रेस क्या है, ये क्यों होती है, मैं आपको छोटी सी मिसाल से बताता हूँ। जब रात आप लोगों ने सोना था तो आपके जहन में एक स्ट्रेस थी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे 9:30 बजे ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करना है, मुझे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, मुझे पार्टिसिपेट अच्छा करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे प्रमोशन लेनी है, मैंने PA टू PS में जाना है। अब ये जो आपके जहन में ख्याल आया और इससे जो आपके जिस्मानी, ज़हनी, हैजानी, आपकी सोच, आपके अफ़ाल, आपके किरदार, आपके रवैये, आपके बर्ताव पर जो असरात हुए, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आपने रात को अपनी तैयारी की, आपने अपने कपड़े प्रेस किए, आपने अपना कंप्यूटर देखा, आपने अपना लैपटॉप देखा, आपने अपना इंटरनेट चेक किया, सुबह उठने के लिए आपने अलार्म लगाया और आपने घर वालों को कहा इस रूम में कोई ना जाए, मैंने यहाँ बैठकर क्लास लेनी है। ये भी स्ट्रेस है सारी आपकी। रात को आपको नींद नहीं आ रही थी कि सुबह आपने क्लास लेनी है, ये भी स्ट्रेस है। सुबह जब आप उठे हैं, अलार्म बजा है तो आपको लगा इतनी जल्दी अलार्म क्यों चल गया, अभी तो मैं सोया ही था, ये भी आपकी स्ट्रेस है। उसके बाद आपने जब उठना था अपने बेड से तो आपके जहन में था मुझे मुंह हाथ धोना है, मुझे शावर लेना है, मुझे नाश्ता करना है, मुझे कपड़े बदलने हैं, मुझे इंटरनेट चेक करना है, मुझे लाइट चेक करनी है, कहीं लाइट ना चली जाए, कहीं इंटरनेट का इशू ना हो जाए, ये भी स्ट्रेस है। फिर आप यहाँ पर बैठे और आप लोगों ने वेट शुरू किया, ये भी आपकी स्ट्रेस है। इसके बाद आप क्लास ले रहे होंगे, समटाइम्स आपको आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, समटाइम आपको पिक्चर अच्छी नहीं जा रही होगी, समटाइम आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही होगी और आप परेशान होंगे, ये भी आपकी स्ट्रेस है। यहाँ से आप लेक्चर लेने के बाद नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करेंगे, ब्रेक टाइम होगा, उसमें आप सोचेंगे नेक्स्ट लेक्चर कैसा होगा, ये भी आपकी स्ट्रेस है। यूँ अगर मैं आपको मिसालें देनी शुरू कर दूँ तो आपकी जो पूरी लाइफ है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, जब तक हम होश में होते हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि जब हम नींद में होते हैं उस वक्त भी हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं। ये स्ट्रेस अगर तो पॉजिटिव हद तक रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये लिमिट अपनी क्रॉस कर जाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दैट्स वाई इस टॉपिक को शामिल किया जाता है कि जब आप इतनी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर हैं कि अब आपको अपना पूरा डिपार्टमेंट चलाना है, अपने सेक्रेटरी को, अपने DG को, अपने डायरेक्टर को, या जहां पर भी आप बतौर PS काम कर रहे हैं या जहां पर भी आप बतौर ऑफिशियल या ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो आपको पूरे पंजाब के डिपार्टमेंट्स को देखना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे छोटी छोटी बातों पर, आप कभी भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। ये आपकी लाइफ के लिए, आपके ऑफिशियल वर्क के लिए, आपकी डेली रूटीन के लिए, आप जब ड्राइविंग करते हैं, आप जब बोलते हैं, आप जब खाते हैं, आप जब सोते हैं, आप जब हालते आराम में हैं या जब आप हालते मूवमेंट में हैं, हर जगह बड़ा ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री होकर काम करें। दैट्स वाई ये टॉपिक शामिल किया जाता है। बहुत साल पहले तक, तकरीबन 20-25 साल पहले तक इसकी इतनी अहमियत नहीं थी। फिर अचानक पता चला कि जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं वो कभी भी अपनी अच्छी वर्किंग नहीं कर पाते। दैट्स वाई बड़ा ज़रूरी है कि अपने ऑफिशियल्स और अपने ऑफिसर्स को इस स्ट्रेस से निकलने के लिए या इसे इंजॉय करने के लिए, अब ये मैंने क्यों कह रहा हूँ इसे इंजॉय करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड जब आएंगी तो आप खुद देखेंगे कि मैंने ये अल्फाज क्यों बोले कि इसे इंजॉय करना सीखना चाहिए, ना कि इसे अपने लिए एक अजाब या अपने लिए एक बीमारी समझना चाहिए। दूसरा सवाल जो मैंने उठाया था आगाज़ में कि इस वक्त मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है ये, जब मैं अपनी जॉब के इस हिस्से में आ गया हूं कि मैं ऑलमोस्ट पीक के ऊपर हूं, इसके बाद कोई 1 या 2 सिर्फ स्टेप मेरे और हैं और मुझे अब बताया जा रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, इल्म सीखने का या इल्म हासिल करने का कोई वक्त नहीं होना चाहिए। जब भी मौका मिले और जहां से भी मौका मिले, कोशिश करनी चाहिए कि इल्म ले लें। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये क्योंकि
ख़ास इंस्टीट्यूशंस में, ख़ास ट्रेनिंग के अदारों में पढ़ाई जाती है। ये इतनी आम नहीं है कि आपको आम ज़िंदगी में भी ये बताई जाती है, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में। अनफॉर्चुनेटली होनी वहीं पर चाहिए जहां हमारा छोटा बच्चा पढ़ता है, ताकि आगाज़ से उसे पता चले कि मैंने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ाई जाती, तो हमें यहाँ पर ये बातें सारी बतानी पड़ती हैं। क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंस बड़ी है आपकी पोस्ट की, क्योंकि यहाँ पर आपको जिम्मेदारियां बड़ी अहम होने जा रही हैं, क्योंकि यहाँ आपका काम मैनीफोल्ड होता है और आपके पास टाइम बहुत कम होता है। आपने अपनी फैमिली के साथ साथ, आपने अपने दीगर इश्यूज के साथ साथ अपने ऑफिस को चलाना है, और ऑफिस भी ऐसा जो ऑलमोस्ट पूरे प्रोविंस को, और प्रोविंस भी ऐसा जो 12 करोड़ की आबादी रखता है, उसको अपने कंट्रोल करना होता है। दैट्स वाई इस वक्त आपको ये पढ़ाया जाता है, ताकि जब आप आइंदा अहम जिम्मेदारियों पे जाएं तो आप इस टॉपिक को समझते हों और आपको पता हो कि आपने अवॉइड किस तरह करना है, पॉजिटिव स्ट्रेस किस तरह लेनी है और नेगेटिव से कैसे बचना है। ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी आगे आएगी और आप देखेंगे कि किस तरह से हम उसको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव में तकसीम करते हैं।